हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैथ फाउंडेशन के क्रम में प्रश्न नंबर 20 तक के प्रश्न आपको हमने करवा दिया था। तो आइए आज प्रश्न नंबर 21 से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 सितंबर से हम लोग का रेलवे का एक बैच आ रहा है, जिसमें आपको रेलवे के संपूर्ण सिलेबस को कवर करवा दिया जाएगा मात्र 3 से 4 महीने के अंदर। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में हमारे मैथ फाउंडेशन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गए थे, उसी तरीके से हम प्रयास करेंगे कि रेलवे में भी एक भी प्रश्न बाहर न जाए, चाहे वो आरपीएफ का हो या फिर एएलपी का हो या फिर एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी। सभी के लिए कॉमन बैच लेके आ रहे हैं, जिसकी टाइमिंग आज ही एक अलग क्लास में उसकी सारे टाइमिंग को बता दिया जाएगा। तो चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फाउंडेशन बैच का प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि एक मोटर बोट तथा एक जलधारा के चालों का अनुपात, यानी कि जलधारा का मतलब क्या होता है, वाटर की चाल, और एक दिया है बोट की चाल। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि बोट की चाल B आपको पता है और वाटर की चाल कितना W, ठीक है। एक किसका अनुपात होगा, चाल का अनुपात होगा, क्योंकि चाल का अनुपात दिया है, कितना दिया है, तो दिया है आपका 36:5 दिया है ना। हाँ, 36:5 दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक दिख रहा होगा। अब आगे का रहा है कि अनुपात है, बोट धारा के अनुकूल दिशा में 5 किलोमीटर बोट धारा के अनुकूल दिशा में 5 घंटा 10 मिनट जाती है तथा वापस आती है। वापस आने में कितना समय लगेगा। वापस आने का मतलब क्या है, वापस आने का मतलब क्या है, अनुकूल तो गई है, अनुकूल गया है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका नदी की धारा है, ये आपका नदी है, ऐसे मान लीजिए पानी बह रहा है, ठीक है। और इसमें अनुकूल यानी कि एक बोट इस दिशा में जा रही है तो जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन जब वापस आएगी तो इसका जो दिशा होगा धारा के विपरीत हो जाएगा। तो एक बात देखिएगा, यहां से बोट की चाल है और ये धारा की चाल है, तो क्या हम यहां से धारा के अनुकूल चाल और धारा के विपरीत चाल निकाल सकते हैं। बोट प्लस वाटर की चाल धारा के अनुकूल चाल, यानी कि धारा के जब अनुकूल होता है तो बोट की चाल और वाटर की चाल जुट जाती है, और जब विपरीत होता है धारा के तो बोट की चाल में से वाटर की चाल घट जाती है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, जो बोट की चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो वाटर की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब धारा के दिशा में वो बोट जाएगी तो दोनों का क्या हो जाएगा, योग। तो 36 और 5 कितना हो जाएगा आपका 41। और यहाँ जब विपरीत दिशा में जाएगी तो दोनों का अंतर हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 31। ये किसका अनुपात है, तो चाल का, ठीक है। ये धारा के अनुकूल चाल और धारा के विपरीत चाल। और आपको पता है कि चाल और समय हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। इस समय होगा तो क्या हो जाएगा आपका कि 31 अनुपात में कितना 41। अब देखिएगा कि धारा के अनुकूल जाने में यदि 31 घंटे का समय लेती है तो धारा के विपरीत जाने में 41 घंटे का समय लेगी। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि धारा के अनुकूल दिशा में जाने में 5 घंटा 10 मिनट लेती है। इसको तो आप मिनट ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब मिनट में दिया है तो मिनट और घंटा में दिया है, तो इसको 5 घंटा और 10 मिनट को कितना मिनट लिख सकते हैं, तो 5 × 30 300 और प्लस 10 310 310 कैसा समय है, तो धारा के अनुकूल जाने में, मेरे अनुसार धारा के अनुकूल जाने में 31 मिनट या फिर 31 घंटा, यानी कि 31 की वैल्यू मान लीजिए, ठीक है, कि 31 का समय लगता है, 31 मिनट का समय लगता है। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि 310 मिनट का समय लगता है। कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 10 से।
तो हमसे पूछा क्या है कि धारा के विपरीत जाने में यानी कि वापस आने में कितना समय लगेगा। यानी कि जब अनुकूल गया है तो वापस आएगा तो प्रतिकूल होगा। जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई। और एक कैसा समय है, देखिए धारा के प्रतिकूल तो 41 दहा के 410। अब 410 से क्या होगा मिनट होगा। इसको यदि आप घंटा में बदलना चाहते हैं तो कितना घंटा हो सकता है, तो आपका 6 6 के 36, 36 और 4 4 50 मिनट, 6 घंटा 50 मिनट और यही 6 घंटा 50 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, करें कि एक मोटर बोट नदी के अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है। कैसे, तो नदी के प्रवाह के अनुकूल दिशा में, ठीक है, 3 घंटे में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटे में पूरी करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में बोट की गति क्या होगी। ध्यान दीजिएगा कि एक मोटर बोट नदी के अनुकूल दिशा में कुछ दूरी नहीं पता है 3 घंटे में तय करती है। कैसे, तो नदी के अनुकूल दिशा में। अनुकूल दिशा का मतलब क्या हुआ कि B + W, ठीक है। कितना घंटा में तय कर लेती है, तो 3 घंटा में तय कर लेती है, ठीक है। आगे कह रहा है कर लेती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटा में। प्रतिकूल का मतलब क्या है कि B - W, कितना घंटा में 3.5 घंटा में, ठीक है। इसका अनुपात लगाएं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। 6 से कटेगा, 6 25 30, नहीं 5 से 5 6 के 30, 5 6 के 30 और 5 7 35। एक ऐसा अनुपात है तो आपका अनुपात है समय का, ठीक है, समय का। अब आगे क्या कह रहा है, तो कर कि यदि पानी की गति कहाँ चले गए, ठीक है, और ठीक है पूरा करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में बोट की गति क्या होगा, ठीक। देखिए यहाँ से कल के क्लास में आपको बता दिए थे कि डायरेक्ट जब धारा की दिशा में समय दिया हो और धारा के विपरीत दिशा में समय दिया हो तो चाल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, बोट की चाल और अनुपात वाटर की चाल, जो भी निकलेगा चाल होगा। तो आपको पता है कल क्या बताए थे कि दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये आपका बोट की चाल हो जाएगी और दोनों को घटा दीजिएगा आपकी नाव की चाल हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। अरे आप कहेंगे कि दोनों का जोड़ बटा 2 होता है ऐसे, और यहाँ भी तो दोनों का जोड़ बटा 2 होगा तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा, तो फिर इतना लिखने से क्या फ़ायदा है, टाइम की बर्बादी ही तो होगी। अब कह रहा है कि वाटर की चाल कितना है 1.5 है, यानी कह रहा है 1.5 है। यहाँ मेरे अनुसार वाटर की चाल कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन कह रहा है कि नहीं, कितना है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा 1.5 से, तो यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 से। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। शांत जल में बोट की चाल हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, करें कि एक नाव को P और Q बिंदु के बीच धारा के प्रवाह की ओर जाने में तथा Q से P की ओर प्रवाह के विरुद्ध आने में 3 घंटे का समय लगता है। कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई धारा है, ये आपका नदी की धारा है, नदी बह रही है, ठीक है। एक व्यक्ति, और इसका नाम भी दे दिया है कि P और Q। अब एक व्यक्ति है, यह धारा के अनुकूल जा रहा है और फिर प्रतिकूल वापस आ रहा है,
तो जा रहा है और आ रहा है, दोनों में जो उसे कुल टोटल समय लगता है वह लगता है 3 घंटे का। कितने का? 3 घंटे का। आगे बात कह रहा है 3 घंटे का समय लगता है उसकी स्थिर जल में गति क्या होगी। यानी कि बोट की चाल पूछा है कि यदि नदी की धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा P और Q के बीच की दूरी क्या है? 4 किलोमीटर है। देखिए P और Q के बीच की दूरी कितना है? 4 किलोमीटर है। और क्या कर रहा है? धारा की गति दिया है क्या इसमें? 1 किलोमीटर। हाँ, धारा की गति, जो धारा की गति है जो बह रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बह रही है। देखिए जब 4 किलोमीटर धारा के विपरीत अनुकूल गया होगा तो 4 किलोमीटर ही धारा के विपरीत आया होगा वापस, और आने और जाने में टोटल उसे 3 घंटा का समय लगा होगा। तो धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगा होगा? तो समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया है आपका? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका दूरी है, दूरी बटा चाल। चाल मतलब क्या? कि धारा के अनुकूल जाने में जो चाल होता है वो क्या होता है? B + W होता है। ये तो धारा के अनुकूल जाने में चाल हो गया। अब धारा के प्रतिकूल जाने में चाल क्या होगा? तो फिर से वही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है, जितना हम गए हैं उतना ही वापस आना है, 4 किलोमीटर। लेकिन चाल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जब चाल धारा के विपरीत गया है तो क्या हो जाएगा? B - W। और ये टोटल समय कितना लगा है? 3 घंटे का, क्योंकि धारा के अनुकूल जाने में लगा समय और धारा के प्रतिकूल जाने में आने में लगा समय, और टोटल समय कितना? 3 घंटे का। फिर आगे क्या दिया है? यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति का मतलब क्या है? W का मान दिया है कितना? 1, और रख देते हैं यहाँ पे। तो 4 बटा में क्या? B + 1 प्लस 4 बटा में क्या? B - 1 बराबर कितना? 3। देखिए आप यहां से डायरेक्ट चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं या फिर एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा, कदापि नहीं करना ऐसे। अब यहाँ से क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ आपका ऑप्शन भी रहेगा। अब ऑप्शन के साथ खेलेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है बोट की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना। अब देखते हैं कि B का कौन सा मान रखने पर इसको हल कर दें तो 3 आ जाए, और कुछ नहीं। कौन सा मान B के यहाँ रख दें तो हल करें तो 3 आ जाए। तो पहला ये ऑप्शन हम 3 लेके चलते हैं। तो यहाँ जब 3 रखेंगे हम B के स्थान पे 3, तो 3 1 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। जब यहाँ 3 रखेंगे हम तो 3 में से 1 गया 2, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ 3 दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बेसिक से नहीं करना है, ऑप्शन के साथ खेल लेंगे, जल्दी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की गति कितनी होगी? देखिए सिम सा प्रश्न है। इसे मान लीजिए कि यह नदी है जिसकी पानी क्या हो रही है? बह रही है, ठीक है ना, पानी बह रही है। फिर आगे कह रहा है इसमें कि यदि नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल कितना है? 4 किमी प्रति घंटा है, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर, यानी कि यहाँ से एक नाव यहाँ तक गई है 6 किलोमीटर जाकर, ठीक है, जाकर, तथा अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। तो गई होगी तो मान लीजिए धारा के अनुकूल गई होगी, लेकिन जब वापस आई होगी तो धारा के प्रतिकूल आई होगी।
या उल्टा भी कर सकते हैं, यदि गई होगी तो धारा के प्रतिकूल और आई होगी तो धारा के अनुकूल। यानी कि जब गई है और आई है और पानी बह रहा है तो एक दिशा तो उसका अनुकूल होगा और दूसरा दिशा क्या होगा, प्रतिकूल होगा। और आने और जाने में जो टोटल समय लगा है उसे लगा है 2 घंटे का। तो आपको पता है कि पहले हम निकाल लेते हैं धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी आपका कितना दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल क्या हो जाएगा, जब अनुकूल गया है तो बोट की चाल और प्लस क्या हो जाएगी, नाव की चाल प्लस। अब धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय क्या होगा, दूरी बटा चाल, और दूरी तो 6 किलोमीटर बटा चाल क्या है, तो चाल आपका है बोट की चाल और नाव की चाल का, बोट की चाल और धारा की चाल का अंतर। ये तो धारा के अनुकूल जाने में लगा समय और धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, और ये टोटल समय कितना है, 2 घंटे का दिया है। आगे प्रश्न में कह रहा था आपका कि धारा की चाल कितना है, 4 किलोमीटर है। धारा की चाल यानी कि वाटर की चाल कितना है, 4 किलोमीटर। रख देते हैं यहाँ पे, तो 6 बटा में बोट प्लस वाटर की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ 6 बटा में बोट माइनस वाटर की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका वैल्यू 2 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन के साथ खेलिए। अब देखिए बी का कौन सा मान उठा कर रख दें ऑप्शन में से, किसको हल कर दें तो आपका 2 और हो जाए। तो मैं पहले ही ऑप्शन की ओर चलता हूँ, 6 की ओर। देखिए यदि मैं 6 रख दूँ तो 6 4 10, 6 यहाँ 6 रखेंगे, 6 4 10, एक कटेगा ही नहीं, एक कटेगा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा, जबकि यहाँ दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया है 8, दूसरा ऑप्शन दिया है 8। 8 को रख के चेक कर लेते हैं, 6 से नहीं होगा ना, 6 से नहीं हो रहा, 6 से यहाँ पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। अगर नहीं कटता है फिर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, हल करेंगे, नहीं हो पा रहा है। अब 8 रखेंगे तो 8 से हो सकता है, 8 से हो सकता है। देखिए 8 से कैसे हो सकता है कि हम रखेंगे क्या, बी की वैल्यू 8, तो 8 4 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 बटा 12, प्लस यहाँ रखेंगे 8, तो 8 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 4। इसको हल कीजिएगा, क्या होगा आपका, देखिए तो 6 कम 6, 6 गुना 12, 2 से कटेगा, यहाँ 3 और यहाँ कितना 2, तो 1 बटा 2 का मतलब क्या होता है, आधा, और 3 बटा 2 का मतलब क्या होता है, 1.5। इसको जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 2, और 2 ही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम आसान तरीका। अगला प्रश्न देखिए, कह कि एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 8 घंटे का समय लेती है। यानी कि धारा के विपरीत गई एक बार और एक बार धारा के विपरीत आई, और आने और जाने में टोटल उसे कितना समय लगता है, तो 8 घंटे का समय लगता है। फिर आगे कह रहा है, यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव का वेग ज्ञात कीजिए। आधा तो प्रश्न आपको केवल भुलाने के लिए दिया है, केवल आप पहले से ही कर सकते हैं, केवल आप पहले से ही कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है कि एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, 25 किलोमीटर धारा के विपरीत गई है, तो धारा के विपरीत जाने और आने में टोटल में 8 घंटे का समय लगा है। तो धारा के एक बार अनुकूल गई है और एक बार प्रतिकूल गई है, तो जब धारा के अनुकूल गई होगी तो चाल क्या हो, समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर गई है, तो वह गई है 39 किलोमीटर। धारा के अनुकूल गई है 39 किलोमीटर, तो दूरी बटा चाल, और जब अनुकूल गई है तो चाल क्या हो जाएगा, b प्लस डब्लू प्लस, क्योंकि ये भी समय है, अनुकूल जाने का समय और प्रतिकूल जाने का समय, और टोटल समय आपको दिया है। तो प्रतिकूल कितना किलोमीटर गई है, तो वो गई है 25 किलोमीटर। जब प्रतिकूल गई है तो क्या हो जाएगा,
b माइनस डब्लू, और ये टोटल समय कितना है तो 8 घंटे, आने और जाने का समय 8 घंटे। अब इसको हल करेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन से खेलेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, यानी कि बोट की चाल और ये वाटर की चाल, बोट की चाल वाटर की चाल, तो b का मान क्या होगा, w का मान क्या होगा, जिसको घटाएं तो कट जाए, वैसे ही b का मान क्या होगा, w का मान क्या होगा कि इसको जोड़ के भाग दें तो कट जाए और दोनों को जोड़ दें तो 8 आ जाए, बात ही है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 8 और 3, इन दिया है 8 और 3, मान लीजिए 8 और 3, मान लीजिए कि बोट का चाल कितना है 8 है और वाटर का चाल 3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11, 11 से 39 कटेगा ही नहीं। इसको रख के देखते हैं तो 8 और 3, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा पर ये कटेगा नहीं तो 8 आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपका 9 और 4, 9 और 4, ये मान लीजिए बोट का चाल तो ये मान लीजिए वाटर का चाल, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, क्या मिलेगा 13, और यहाँ जब रखेंगे हम 13, दोनों की वैल्यू 13, तो 13 से 39 को काटेंगे तो 13 3 39, क्या बच जाएगा 3 प्लस, यहाँ देखिए b माइनस डब्लू, जब दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 9 में से 5 गया, सॉरी 4 गया 5, और यहाँ जब 5 रखेंगे तो 5 5 25, क्या मिल जाएगा 5, और 5 3 कितना 8, 8 आना चाहिए और 8 आ गया, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर घंटा वाटर बोट की चाल और 4 किलोमीटर घंटा वाटर की चाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 26, कह कि एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 10 घंटे का समय लेती है। यदि नाव 40 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव का वेग ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेम पैटर्न पर आधारित है। कह कि एक नाव धारा के विपरीत गई है और धारा के अनुकूल आई है, तो आने और जाने में टोटल उसे 10 घंटे का समय लगा है। तो अनुकूल जाने में लगा समय और प्लस विपरीत जाने में लगा समय, और टोटल समय कितना है 10 घंटे का। तो अनुकूल जाने में कितना समय लगा है कैसे ज्ञात करेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो कितना दूरी गया है अनुकूल 44 किलोमीटर, तो अनुकूल 44 किलोमीटर गया है, और जब अनुकूल गया होगा तो बोट की चाल और प्लस क्या होगा वाटर की चाल जुट जाएगा, और प्लस यानी कि अनुकूल जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। विपरीत कितना किलोमीटर गया है 30 किलोमीटर गया है, और चाल क्या हो जाएगा विपरीत गया है तो b माइनस डब्लू, और टोटल समय कितना लगा है 10 घंटे का। अब आगे प्रश्न में कह रहा है, आगे जो भी कर रहा है ना वो सिर्फ आपको फंसाने के लिए बोल रहा है। हाँ हो तो जाएगा उससे भी, लेकिन पहले से ही कर लेते हैं। तो कर रहा है कि तेरे कहाँ चला गया 10 घंटे का समय लेती है, तो नाव और धारा का हमसे चाल पूछ रहा है, ठीक है, नाव का वेग और धारा का वेग। वही बात ऑप्शन से खेलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है 8 और 3, क्या है 8 और 3। यदि बोट की चाल कितना है 8 है, तो धारा की चाल कितना है 3 है। इन दोनों को जोड़िए 8 3 11, 8 3 कितना 11, और तब b प्लस डब्लू क्या आया है 11, 11 रखेंगे तो 11 चौको 44 कट गया, 4 आ गया, अच्छी बात है। और दोनों को एक बार घटाएंगे ना b माइनस डब्लू, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 5। जब 5 रखेंगे यहाँ पे w माइनस b माइनस डब्लू के स्थान पे 5, तो 5 6 के 30 कट जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 4 10 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल नाव की चाल, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल बोट की चाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 27 का है कि एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q बिंदु तक प्रवाह की दिशा में और Q से P बिंदु तक की दूरी 3 घंटे में पूरी करती है। प्रश्न कहना क्या चाहता है कि मान लीजिए कि एक कोई धारा है,
ये नदी है, यहाँ पानी बह रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक, यानी कि ये P है तो एक Q है, तो एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक गई है और वापस Q से बिंदु P तक आई है, ये बात कर रहा है। तो उसे 3 घंटे का समय लगता है, यानी कि एक बार जब P से Q की ओर गई होगी नाव तो धारा के विपरीत गया होगा और जब आया होगा तो धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल जाने और धारा के अनुकूल आने में टोटल उसे 3 घंटे का समय लगा है। तो आगे कह रहा है कि यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि बोट की चाल दिया है, लिख लेते हैं यहाँ पे बोट की चाल कितना दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल भी दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, W की चाल भी दिया है कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आने और जाने टोटल में जो समय दिया है वो कितना दिया है 3 घंटा। तो एक बार हम निकाल लेते हैं कि धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं दूरी क्या है d, और धारा की जब अनुकूल गई है तो चाल क्या हो जाएगा बोट की चाल प्लस वाटर की चाल और प्लस, ये तो धारा के अनुकूल जाने में लगा समय और धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय क्या होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो हो गया, प्रतिकूल गया है तो B माइनस W। ठीक है, और ये बराबर किसके है, ये भी समय अनुकूल जाने में लगा समय और प्रतिकूल जाने में लगा समय, और टोटल समय कितना है 3। तो हमसे दूरी पूछा है, जबकि यहाँ B का मान और W का मान रख दिया ही है। यहाँ देखिए D बटा में B का मान कितना है 9 और W का मान 3, तो 9 3 कितना होगा आपका 12, प्लस यहाँ भी D का मान नहीं पता है तो 9 में से 3 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6 बराबर 3। अब यहाँ भी आप चाहें तो ऑप्शन से खेल सकते हैं, आप चाहें तो ऑप्शन से खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं कि D का कौन सा मान रख दें और इसको हल कर दें तो आपका क्या आ जाए 3 आ जाए। तो आपको देखिए 14 रखने पे होगा 14 रखने पे नहीं होगा। ठीक है, 8 रखने पे 8 रखने पे नहीं होगा, तो अगला ऑप्शन 12 रखते हैं हो जाएगा। ठीक है, 12 रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ D के स्थान पे 12 रखेंगे यहाँ पे तो 12 से 12 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ 12 रखेंगे तो 6 दूना 12, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, और बीच में प्लस है तो प्लस 2 1 कितना 3, और क्या आना चाहिए 3 ही आना चाहिए। तो दूरी आपका कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। बोलिए यदि किसी को कोई समस्या हो तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 28 करें कि एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। जब शांत जल में नाव चला सकता है अर्थात ये किसकी चाल होगी बोट की चाल होगी। कितना दिया है तो आपको दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे कह रहा है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 3 घंटे का समय लगता है। देखिए गया है और आया भी है, तो दोनों में से क्या होगा, एक तो धारा के अनुकूल चाल होगा और एक धारा के प्रतिकूल चाल होगा। बात क्लियर, गया है और आया है तो टोटल 3 घंटे का क्या लगा है समय लगा है। ठीक है, नहीं 1 घंटे का समय लगा है। ठीक है, 1 घंटे का समय लगा है। ठीक, जबकि धारा की गति कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थान की दूरी क्या होगी, धारा का भी चाल दिया है, बोट की चाल कितना दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल जो टाइम दिया है वह दिया है आपका 1 घंटा। यानी कि धारा के विपरीत जाने और धारा के अनुकूल आने में टोटल 1 घंटा का समय लगता है। तो टोटल जब 1 घंटा का समय लगता है तो हम निकाल लेते हैं एक बार धारा के अनुकूल जाने में लगा समय और प्लस धारा के विपरीत आने में लगा समय, और टोटल समय कितने के बराबर है
1 घंटे के बराबर है। तो धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी कितना है d, और धारा के अनुकूल क्या होता है b प्लस w, ठीक है, प्लस धारा के प्रतिकूल क्या होगा d बटा b माइनस W। और ये टोटल समय कितना, एक, ये भी समय, और ये अनुकूल जाने में लगा समय और ये विपरीत जाने में लगा समय, टोटल समय कितना 1 घंटे के बराबर है। अब देखिए B और W का मान दिया है, तो B प्लस डब्लू, B प्लस डब्लू, B प्लस डब्लू 5 1 6, यानी कि D बटा क्या हो जाएगा 6, प्लस फिर D बटा में B माइनस डब्लू, B माइनस डब्लू, B माइनस डब्लू क्या हो जाएगा 4, और बराबर में क्या 1। फिर वही ऑप्शन वाली बात, हल भी तो कर सकते हैं किंतु ऑप्शन से रखेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो अगर हम पहला ऑप्शन 2.5 लें, 2.5 लें, दशमलव को हटा दें, यहाँ क्या हो जाएगा 25/60, कटेगा ही नहीं, ये तो कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा ना, 25/40 दोनों नहीं कटने वाला है तो ये तो होगा ही नहीं, बात खत्म, ठीक है। और ये भी नहीं कि शांत दशमलव है कि जोड़ने पे कैसे आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर, तो 3 दूना 6, ये तो पहले ही ज़्यादा हो गया तो हो सकता है नहीं, यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूना 6, अब यहाँ कुछ भी जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तभी 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा ना, क्या मिला है यहाँ पे 3, नहीं 1 मिनट नहीं, 3 तो हो सकता है लेकिन देख लेते हैं, 3 दूना 6 1/2, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ तो हो जाता लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है तो आपका बी भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सी की ओर बढ़ते हैं, सी क्या दिया है 24 यानी कि 2.4, तो हम 24 ही लेके चलते हैं। ए हो सकता है 6 चौको 24 और 8 3 के 24, हाँ ए हो सकता है, ए हो सकता है, रख के चेक कर लेते हैं। 2.4 रखेंगे, बटा में क्या है 6 है, प्लस यहाँ पे 2.4 रखेंगे, बटा में 4 है, तो कहेंगे 6 चौको 24 0.4, ठीक है। और यहाँ रखेंगे तो 6 चौको 24 0.6 और 6 4 10 क्या हो जाएगा 1, और 1 ही हमको लाना था, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया 2.4 हो गया। बोलिए यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर कल मिलते हैं इसके आगे आने वाले जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको परीक्षा में समस्या करता है। तो चलिए फिर आज की क्लास को रोक देते हैं, और एक बात और ध्यान रखें 5 तारीख को भूलिएगा नहीं, रेलवे महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं।